नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज वेशभूषा भी अलग है, विचार भी अलग होंगे और चर्चाएं भी अलग होगी। एक सीजन चला दिन त्योहारों का, इकट्ठे दिवाली, दशहरा, इसी तरह जो त्योहार थे वो चलते रहे। ज्योतिष विद्या से ही जुड़ा हुआ लाल किताब। तो आज हमारे साथ हैं लाल किताब विशेषज्ञ पंडित चंद्रराज भारद्वाज जी। पंडित जी, स्वागत है रावी न्यूज पे। नमस्कार जी। रावी वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा प्यार और नमस्कार। पंडित जी, अगर बात करें तो आपके भविष्यवाणियों की अक्सर मैं आपसे कई बार इस तरह की भविष्यवाणी करवा के गया हूँ, ज्यादा वो जुड़ी रहती हैं। अगर बात करें राजनीति से, तो राजनीति की बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरह से विधानसभा चुनाव गुजरे हैं, कई भविष्यवाणी आपने की थी, मेरे सम्मुख होकर भी की, कई आपने फेसबुक पर भी आपने अपलोड की थी अपनी भविष्यवाणियां। तो क्या थी वो भविष्यवाणियां और क्या उनमें से कुछ सच्चाई नजर आई, या कह देते हैं कि कई बार भविष्यवाणी करने के बाद की नहीं, कुछ ग्रह दशा बदल गई थी इसलिए हमारी भविष्यवाणियों का असर भी बदल गया। तो इस तरह रहा या वाकई सटीक होती नजर आई आपकी की भविष्यवाणी? देखिए, विधानसभा इलेक्शन से ही ये दौर चालू हुआ था भविष्यवाणियों का, और मेरा जो पहला टारगेट था, जो मेरी पहली भविष्यवाणी थी, वो मैंने अमरिंदर सिंह साहब की थी कि ये बड़ी जल्दी गद्दी छोड़ देंगे, और कारण रहेगा कि सिद्धू के साथ लड़ाई है और ये लड़ाई में सिद्धू से हार जाएंगे और सिद्धू प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये आपके सामने ही है कि ये भविष्यवाणी पूरी तरह रंग लाई है, और वही हुआ जो मैंने कहा था। सत्यता की कसौटी पर पूरा खरा उतरा है। आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, आपने तो शायद इंटरव्यू किया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल किया। तो इसी के साथ आपने दूसरे जो राज्य स्तरीय बड़े नेता थे, बड़ी पार्टियों के लीडर थे, उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, अगर आपको याद होगा तो क्या वह ठीक रही? राज्य स्तरीय में तो मैंने काफी लोगों की भविष्यवाणी की है, जैसे कहने का सचिन पायलट पर की है। जब सचिन पायलट साहब 20-25 एमएलए लेकर चल गए थे, तो मैंने कहा था कि ये डगर अभी कठिन है, अभी ये समय इनके लिए अच्छा नहीं था। कैप्टन साहब पे बोले आप, सुखबीर बादल पे भी बोले, चन्नी पे भी बोले आप। चन्नी को जब शपथ ग्रहण कुंडली हुई है, वो मैं श्राद्धों में हुई थी, और मैंने कह दिया था कि ये चन्नी के लिए ये ताया, ये कांटों भरा है, बड़ी मुश्किल से चल पाएगा ये, और वही हुआ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ। वो देश के बड़े नेताओं के बारे में, बड़ी पार्टियों के लीडरों के बारे में आपने भी बहुत कुछ कहा था, प्रिडिक्ट किया था उनके बारे में, वो किस तरह? देखिए, राज्य स्तर पे सबसे जबरदस्त मेरी जो भविष्यवाणी थी वो थी सुखबीर बादल साहब पर। बड़ा जोर चल रहा था, बड़े पंडितों ने, बड़े महान ज्योतिषविदों ने तो उनकी सरकार बना दी थी। मैंने कहा था कि ये कुंडली ही हवा में है। शायद मेरा ख्याल से जो सबसे लोएस्ट मार्जिन था अकाली दल का, और वो वही हुआ जैसा मैंने कहा था। देश के दो बड़े दिग्गज नेता अगर कहे जाए तो पीएम नरेंद्र भाई मोदी, और विपक्ष की लीडर कही जाए तो सोनिया गांधी और उनका परिवार, उनके बारे में 3 नवंबर यानी 21 के बाद उनका असल युग चालू होगा, क्योंकि उनको बड़ी जबरदस्त दशा लगी हुई है और अभी भी चालू है। और उसके बाद ही आपने देखिए कि उनकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और 4 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं राज्य स्तरीय। उसी तरह मैंने सोनिया गांधी पर की थी कि उन पर तो मैंने एक शेर भी कहा था लाल किताब का, कब्र तक की लानत फरिश्ता भी भागे, लगे आग ऐसी नजर जो ना आए। आप देखिए कि वो वही हुआ। तो वो इतना उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा। मैंने स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणी की थी। 2 बार वो कोविड ग्रस्त भी रही हैं, और बाकी वो 5 में 4 इलेक्शन बड़ी बुरी तरह वो हारे हैं वो, और चारों जगह स्टेट गवर्नमेंट पंजाब बीजेपी की बनी है। पंडित जी, अगर बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करें तो यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है वो भी सुर्खियों में रहा है। अगर सदी की बात करें तो काफी डर बना रहा कि कहीं दोनों देशों का जो झगड़ा है वो कहीं विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। तो इस मुतालिक यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आपने बता रहा कौन सी भविष्यवाणी की गई है? देखिए, पुतिन की कुंडली को मैंने लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनकी कुंडली बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन दिमागी पर्सन वो बहुत ज्यादा है। और मैंने कहा था कि अगर कोई भी पंगा पड़ेगा तो वो हमेशा जीतेगा। हालांकि पश्चिम मीडिया ने बड़ी खबरें फैलाई, 14 दिन बाद उनका बारूद मुक गया, उनका गोला बारूद मुक गया, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसने उसके 25% भाग्य पर अपना बाग पर कब्जा भी कर लिया है, और उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगाकर अपने जन समर्थन अपने आप साथ जुटा लिया है। जिनपिंग साहब की कुंडली भी फेसबुक के ऊपर
डाली थी। मैंने कहा ये बहुत जबरदस्त माकूल जन्म कुंडली है और ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर अमेरिका ने पंगा लिया तो अमेरिका का इसके अंदर बहुत नुकसान होगा। देखिए, इंग्लैंड के जो पहले प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे ऋषि सुनक साहब और लिज ट्रस साहब, उनके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी। हालांकि पूरे इंडिया में माहौल बना हुआ था कि ऋषि सुनक ही बन रहे हैं, यानी कि वो काफी वोटों से आगे भी थे, लेकिन मैंने उस टाइम पर भविष्यवाणी की थी कि ऋषि सुनक जी नहीं बनेंगे, लिज ट्रस ही बनेगी, क्योंकि उनकी कुंडली लिज ट्रस के मुताबिक ज्यादा अच्छी नहीं है। और अभी वो परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया लिज ट्रस ने, और अभी ये बने हैं, क्योंकि अभी कंपैरिजन करने के लिए दूसरी कुंडली नहीं थी। लेकिन अब जैसे मैंने उनकी कुंडली देखी है, यानी कि उनके अगले साल 12 मई 23 तक हालात अच्छे नहीं है। वो ऊट पटांग फैसले लेंगे, यानी कि वो जो एनर्जी के स्रोत हैं उन पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला मौसम सर्दी का आ रहा है, वहां पे ईटिंग और हीटिंग की प्रॉब्लम रहेगी। पंडित जी, बात अगर करें अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी हो गई, हर तरह के विषयों ने जिस तरह आप करते हैं, तो किस तरह से लाल किताब पे ये किस तरह से संभव हो पाता है? लाल किताब पर विश्वास तो लोगों का बहुत है, लेकिन अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी का अभाव है। चाहेंगे कि दर्शकों को लाल किताब और उससे जुड़ी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी उससे जुड़ा लिटरेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा लाल किताब से या ज्योतिष से ये कैसा संभव हो जाता है? हमें सिर्फ चाहिए होती है कुंडली की किसी भी शख्स का जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है वो ठीक हो। अगर वो हमारे पास ठीक है तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो 35-36 भविष्यवाणी लगातार कर चुका हूँ, और 35-36 में से एक भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जो इधर से उधर हुई हो। पंडित जी, कहने में तो हर ग्रंथ, हर विद्या अपने आप में उत्कृष्ट है, लेकिन अगर बात करें लाल किताब की, तो लाल किताब दूसरी ज्योतिष विद्याओं से किस तरह अलग है? किस तरह से वो श्रेष्ठ, तो मैं आपके मुंह से शायद आप ना कहें, क्योंकि सभी का सम्मान जरूरी होता है, श्रेष्ठ किसी को नहीं कहता, लेकिन सबसे बढ़िया अगर बात करें तो लाल किताब में क्या है जो दूसरों से अलग करती है? शास्त्रीय सम्मत किताबें होती है ना, वो सभी श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन होता है कि पढ़ने वाला श्रेष्ठ है कि नहीं है, वो मेहनत कितनी करता है, उससे ही ये अनुभव ज्यादा सामने आता है। लाल किताब एक भारतीय ज्योतिष से ही लिया गया एक अंश है। वो अलग बात है कि उसका नाम लाल किताब रख दिया गया, क्यों कि लाल रंग जो मंगल से आता है, और मंगल का ही एक रूप होता है। मंगल जैसे शादी में मंगल गाए जाते हैं, या जो किसी का मंगल करना कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, यानी मंगल शुभता का निशानी है, इसलिए उसका नाम लाल किताब रख दिया गया है। वो मंगल नेक की निशानी है। पंडित जी, बात करें तो आने वाले समय को जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति में रहती है। हर व्यक्ति उत्सुक होता है कि उसे भविष्य का पता लग जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। आप जैसे ज्योतिषाचार्य जब भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों का विश्वास उस पर बनता है। जिस तरह से आपकी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं, लोगों का और विश्वास आप पर बनता है। तो अगर बात करें तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के गर्भ में ऐसा बड़ी कौन सी घटनाएं हैं जो कि आज आप हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? आने वाले समय में मैंने 2 भविष्यवाणियां राज्य स्तरीय की हैं। जैसे मनीष सिसोदिया साहब हैं, उनके ऊपर जैसे जो फ्रॉड के केस चल रहे हैं, वो तो कोर्ट का काम है सिद्ध करना, लेकिन मैंने लिखा है 15 सितंबर के बाद ही उनकी शायद अरेस्ट हो पाएगी। 15 सितंबर के बाद, क्योंकि उनको राहु की दशा लगी है, इसलिए अब वो बचने वाला खेल नहीं है। और उधर अरविंद केजरीवाल है, वो 20 नवंबर के बाद बुरी दशा में जा रहे हैं। स्वास्थ्य की गिरावट आएगी, हो सकता है कोई छोटा मोटा चोट लग जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ कोई छोटा मोटा हमला हो जाए, यानी कि वो ऐसी कोई संभावनाएं दिखती है। बीजेपी के बारे में जो पोजीशन है कि जो हिमाचल के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना जी, उनकी कुंडली काफी जबरदस्त है, उनकी कुंडली जोर वाली है। और नड्डा साहब की कुंडली में दशा बड़ी जबरदस्त है। मोदी साहब की भी दशा बहुत जबरदस्त है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इलेक्शन निकल जाएंगे। पंडित जी, तो हो गई बड़े लोगों की, बड़े राजनेताओं की, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति दीनानगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो आपका खोज बनाना चाहता हो, या कोई दूर दराज बैठा व्यक्ति आपसे अपना भविष्य जानना चाहता हो, तो उसका जरिया क्या है? देखिए, दीनानगर के बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। दीनानगर, गुरदासपुर, पठानकोट है, यानी अमृतसर, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कुंडलियां आती हैं। जो बाहर से लोग नहीं आते, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे अपनी फीस भेज देते हैं और डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं। मैं वहीं से उनको समाधान कराता हूँ। अभी इजराइल से कई जगह मेरे दोस्त बैठे हैं, उनकी कुंडलियां आती हैं। हमारे गुरदासपुर के एक मित्र है कमलजीत बिट्टा जी, वो मेरे बड़े मित्र हैं। वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, यहाँ पे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं। वो यानी कि
फीस का थोड़ा अंतर होता है, जैसे यूरोप है और इधर है, नहीं $100 मेरी फीस है कनाडा के अंदर, और $150 मेरी अमेरिका और यूके के अंदर फीस है। चलिए, अगर आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो पंडित जी के नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पंडित जी, हम उम्मीद करेंगे कि रावी वॉइस न्यूज पर हम चाहेंगे कि जल्दी आपसे फिर एक बार रूबरू हो पंजाब के हालातों पर, क्योंकि पंजाब के हालात इस वक्त बिगड़ रहे हैं, अशांत में माहौल होता नजर आ रहा है, पंजाब को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जल्दी आपसे एक पंजाब के ऊपर आप भी अपनी किताबों के माध्यम से या जिस तरह भी आप देखते हैं भविष्यवाणी, उस तरह देख कर ये रखें और जल्दी आपसे संबंध स्थापित करें। तो उम्मीद करेंगे कि पंजाब के हालातों पर जल्दी आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार जी।